हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। वीकली करंट अफेयर्स में हम डिस्कस करेंगे 22 से 28 मई 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो दोस्तों 35 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में, तो आप इसे लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आप हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। आपको सर्च करना है स्टडी कर ऑफिशियल, चैनल मिल जाएगा। तो वहां पर आपको इसका पीडीएफ और जो डेली करंट अफेयर्स का पीडीएफ है वो सभी वहां पर उपलब्ध है। टेस्ट भी उपलब्ध है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा। एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लें, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां पर दोस्तों आपको डेली करंट अफेयर्स के पीडीएफ और जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है वो सभी उपलब्ध है, तो आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। भारत ने पिछले 9 वर्षों में कोयला उत्पादन में कितनी वृद्धि हासिल की है? तो 47% की वृद्धि हासिल की है, यानी कोयला उत्पादन में 47% की वृद्धि हुई है पिछले 9 वर्षों में। और ये जो 47% की वृद्धि हुई है, इसके बाद भारत का जो कोयला उत्पादन है वो 893.08 मिलियन टन हो गया है। इसके अलावा आपूर्ति में भी 45.37% की वृद्धि हुई है, और भारत की जो कोयला की आपूर्ति है वो है 877.74 मिलियन टन की। अगला प्रश्न है, इटालियन ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो महिला एकल का खिताब जीता है एलेना रायबकीना ने। इटालियन ओपन किस खेल से रिलेटेड है? टेनिस से रिलेटेड है। और दोस्तों पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? डेनियल मेदवेदेव ने। एलेना रायबकीना को याद रखिएगा, ये कजाकिस्तान की टेनिस प्लेयर है। इटालियन ओपन की शुरुआत 1930 से हुई थी। अगला प्रश्न है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो अभी पीएम मोदी ने जापान में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। देखिए दोस्तों, G7 का समिट कहां हुआ है? जापान में हुआ है, और पीएम मोदी गेस्ट के रूप में उसमें शामिल हुए थे। तो उसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। और किस शहर में किया है? याद रखिएगा, हिरोशिमा शहर में किया है। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने किस पनडुब्बी का समुद्री परीक्षण शुरू किया है? तो अभी हाल ही में भारतीय नौसेना के द्वारा INS बगसीर का समुद्री परीक्षण शुरू किया है। देखिए दोस्तों, एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है जिसका नाम है प्रोजेक्ट 75। तो इसके तहत 6 पनडुब्बियां बननी थी। तो 6 पनडुब्बियों में से 5 पनडुब्बियां बनकर तैयार हो गई हैं, नौसेना में भी शामिल हो गई हैं। जो 6वीं पनडुब्बी है, यानी आखिरी पनडुब्बी है INS बगसीर, उसका भी अब समुद्री परीक्षण शुरू हुआ है, और उसके बाद 2024 में इसको नौसेना में शामिल किया जाएगा। अगला प्रश्न है, अरब लीग का 32वां शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ है? तो सऊदी अरब में आयोजित हुआ है। सऊदी अरब का जो जिद्दा शहर है वहां पर इसका आयोजन किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी इस सम्मेलन की? तो दोस्तों इसमें सीरिया शामिल हुआ था। देखिए 2011 में सीरिया को निलंबित कर दिया गया था अरब लीग से, लेकिन अब 2023 में वो फिर से इसमें शामिल हुआ है। तो ये महत्वपूर्ण बात हुई थी इस शिखर सम्मेलन की। अगला प्रश्न है, साहस पहल की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो साहस पहल की शुरुआत तेलंगाना में की गई है, और तेलंगाना की हैदराबाद में साहस माइक्रोसाइट, साहस साथी चैटबॉट, साहस व्हाट्सएप नंबर और ऑनलाइन सुविधाएं जारी की गई हैं। और इसको लॉन्च किया है तेलंगाना के गृह मंत्री महमूद अली ने। देखिए दोस्तों, इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि जो कामकाजी महिलाएं हैं, जहां पर वो काम करती हैं, वहां पर अगर किसी प्रकार का उत्पीड़न होता है तो उसमें उनकी सहायता करना। अगला प्रश्न है, प्रतिमा भुल्लर माल्डोनाडो किस देश में पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई महिला बनी है? तो वो अमेरिका में पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई महिला बनी है। लेकिन अमेरिका की जो न्यूयॉर्क पुलिस विभाग है उसमें वो सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई महिला बनी है। दोस्तों जो प्रतिमा भुल्लर हैं वो पंजाब राज्य में पैदा हुई थी, और अभी वो वर्तमान में अमेरिका में रह रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य में जल्लीकट्टू को अनुमति दी है? तो दोस्तों जल्लीकट्टू कहाँ का फेमस त्योहार है? तो ये तमिलनाडु का फेमस त्योहार है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको जारी रखने की अनुमति दी है। सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि वो इस पर रोक नहीं लगा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों अभी हाल ही में KM जोसेफ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने यह फैसला सुनाया है। जो जल्लीकट्टू है यह एक परंपरागत रूप से तमिलनाडु में पोंगल फसल उत्सव के एक हिस्से के रूप में मनाया जाता है, जिसमें बैल को कंट्रोल किया जाता है। तो याद रखिएगा
जलीकट्टू तमिलनाडु से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है, फिजी के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया है? तो पीएम मोदी को सम्मानित किया गया है। देखिए दोस्तों, फिजी के जो प्राइम मिनिस्टर हैं सितिवेनी राबुका, तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया है। इसके अलावा एक और देश है पापुआ न्यू गिनी, तो वहां का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, तो ये भी प्राइम मिनिस्टर मोदी को ही दिया गया है। और एक और देश है, तीसरा देश है जिसका नाम है रिपब्लिक ऑफ पलाऊ, तो रिपब्लिक ऑफ पलाऊ ने भी पीएम मोदी को एवाक्कल अवार्ड से सम्मानित किया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुई है? तो ये जम्मू कश्मीर में शुरू हुई है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में 22 मई से G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग शुरू हुई है। इसमें 5 देश शामिल नहीं हुए थे, चाइना, सऊदी अरब, तुर्की, इंडोनेशिया और इजिप्ट। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो उनका नाम है एमी पोप। क्या नाम है दोस्तों? एमी पोप। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की एमी पोप को संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी की पहली महिला महानिदेशक के रूप में चुना गया है। उनका कार्यकाल 5 साल का होगा। बात करते हैं प्रवासन के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठन की यानी IOM की, तो यह संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। इसके अलावा इसका गठन हुआ था 6 दिसंबर 1951 को। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग जंपर सैली सिंह ने सेइको गोल्डन ग्रैंड प्रिक्स में कौन सा मेडल जीता है? तो उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है। तो लॉन्ग जंपर है सैली सिंह, तो उन्होंने ओकोहामा में सेइको गोल्डन ग्रैंड प्रिक्स में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। और उन्होंने जो छलांग लगाई थी वो 6.65 मीटर की छलांग लगाई थी। अगला क्वेश्चन है, रियाना बर्नाबी किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं जो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंची हैं? तो दोस्तों, रियाना बर्नाबी जो है वो सऊदी अरेबिया की हैं और वो सऊदी अरेबिया की पहली ऐसी महिला हैं जो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंची हैं। दोस्तों, उन्हें किस मिशन के तहत भेजा गया है? तो एक्सियोम मिशन 2 के तहत भेजा गया है। किस रॉकेट से उन्हें लॉन्च किया गया था? यानी उनके साथ 4 लोग थे। ये सभी लोग स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट से अंतरिक्ष के लिए लॉन्च किए गए थे। दोस्तों, रियाना बर्नाबी एक स्टेम सेल शोधकर्ता है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 जैवलिन थ्रोवर कौन बने हैं? तो दुनिया के नंबर 1 जैवलिन थ्रोवर बने हैं नीरज चोपड़ा। वर्ल्ड एथलेटिक्स फेडरेशन के द्वारा अभी हाल ही में रैंकिंग जारी की गई है, तो उसमें नंबर 1 पर है नीरज चोपड़ा। और भारत के जो रोहित यादव हैं वो 15वें नंबर पर और डीपी मनु 17वें नंबर पर हैं। नीरज चोपड़ा के बाद एंडरसन पीटर्स हैं, 3रे नंबर पर याकूब वालदेचे हैं, जूलियन बीबर 4थे नंबर पर हैं और अरशद नदीम 5वें नंबर पर हैं। अगला प्रश्न है, शरद बाबू का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो वह एक एक्टर थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। हाल ही में कुछ निधन हुए हैं, जैसे हिंदुजा ग्रुप के अध्यक्ष SP हिंदुजा का निधन हुआ है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के पूर्व उपाध्यक्ष AR खलील का निधन हुआ है, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का निधन हुआ है और दिग्गज अभिनेता मामू कोया का भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर किसे नियुक्त किया गया है? तो एडिडास को नियुक्त किया गया है। देखिए, आपने क्रिकेट खिलाड़ियों की जर्सी में बहुत सारे लोगो देखे होंगे, तो अब एडिडास का लोगो भी भारतीय क्रिकेट टीम की किट पर होगा। दोस्तों, जो एडिडास है ये जर्मन कंपनी है और स्पोर्ट्स वेयर बनाने का ये काम करती है। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 किसे मिला है? तो ये जॉर्जी गॉस्पोडिनोव को मिला है। दोस्तों, इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, तो जॉर्जी गॉस्पोडिनोव के उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा इसकी जो इंग्लिश ट्रांसलेटर हैं जिनका नाम है एंजेला रोडेल, तो उनके साथ भी इस प्राइज में दी जाने वाली राशि को शेयर किया जाएगा। तो इसमें 50,000 पाउंड की इनाम राशि दी जाती है, तो दोनों में इसको बांट दिया जाएगा। जॉर्जी गॉस्पोडिनोव किस देश के हैं? बुल्गारिया के हैं और वो बुल्गारिया के पहले ऐसे लेखक बने हैं जिन्हें इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। इससे पहले दोस्तों 2022 में किसे मिला था? गीतांजलि श्री को मिला था। ठीक है, आपको उस रचना का नाम बताना है जिसके लिए गीतांजलि श्री को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 दिया गया था। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 3रा संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ है? उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का 3रा सीजन 23 मई को उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है।
इसमें 207 यूनिवर्सिटी हिस्सा ले रही हैं और 4000 से ज्यादा खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेंगे। अगला प्रश्न है, भारत ताइक्वांडो के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारत ताइक्वांडो के अध्यक्ष बने हैं नामदेव सिरगांवकर। ठीक है दोस्तों, उन्हें निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। ताइक्वांडो क्या है? एक मार्शल आर्ट है और यह कोरिया का मार्शल आर्ट है जो कि अब पूरी दुनिया में फैल चुका है। अगला प्रश्न है, त्रिपुरा राज्य पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो सौरभ गांगुली त्रिपुरा राज्य पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। दोस्तों, हाल ही में जो कुछ प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं, जैसे स्टार स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं ऋषभ पंत, HSBC इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं विराट कोहली और एशियाई हॉकी महासंघ के एथलीट एम्बेसडर बने हैं सलीमा टेटे। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने 2 हिंदी पुरस्कारों को समाप्त करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा 2 हिंदी पुरस्कारों को समाप्त करने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्रालय के मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। तो दोस्तों, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा अभी शिक्षा पुरस्कार और हिंदी तर भाषा हिंदी लेखक पुरस्कार को समाप्त करने की घोषणा की है। गनेमत सैखों ने ISSF विश्व कप में कौन सा मेडल जीता है? तो दोस्तों, उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। गनीमत सैखों के अलावा दर्शना राठौर ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है अंतरराष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप के महिला स्ट्रीट में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस देहरादून से कहां तक चलेगी? तो ये देहरादून से दिल्ली तक चलेगी। ठीक है, तो अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 25 मई को इस एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है। इसके अलावा पीएम मोदी ने 9 विद्युतीकृत रेलखंडों को भी राष्ट्र को समर्पित किया है और उत्तराखंड को 100% विद्युतीकरण वाला राज्य घोषित किया है। अगला प्रश्न है, शासन आपाल्यादारी पहल किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये महाराष्ट्र में शुरू की गई है। महाराष्ट्र का जो सतारा जिला है वहां से इसकी शुरुआत की गई है और इसका उद्देश्य है नागरिकों को एक ही स्थान पर सरकारी योजनाओं और दस्तावेजों तक आसान पहुंच प्रदान करना है। कौन सा राज्य पूरी तरह से ई शासित राज्य बन गया है? तो केरल अभी हाल ही में पूरी तरह से ई शासित यानी ई गवर्न स्टेट बन गया है। केरल भारत का पहला राज्य होगा जो अपनी सार्वजनिक सेवाओं को पूरी तरह से ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म पर चलाएगा। इसके अलावा इंटरनेट सेवा को नागरिक का मौलिक अधिकार भी माना जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर ऐरावत का वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग सूची में कौन सा स्थान है? तो उसका 75वां स्थान है। पुणे में स्थित है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर ऐरावत। तो उसका दुनिया के टॉप 500 वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग सूची में उसका स्थान है 75वां। ठीक है दोस्तों, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जरूर याद रखिएगा परम 8000 है और जो फ्रंटियर नामक सुपर कंप्यूटर है वो वर्तमान में दुनिया का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर है और ये अमेरिका का सुपर कंप्यूटर है। अगला प्रश्न है, पहला अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल कहां आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में किया जाएगा। दोस्तों, शहरी बस्तियों पर जलवायु परिवर्तन के पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक प्रभावों के बारे में जागरूक करने के लिए यह महोत्सव आयोजित किया जाएगा और इसमें 12 देशों की 16 फिल्में आयोजित की जाएंगी और इसका समापन होने वाला है 5 जून को और 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय कूंद मीटिंग में मुरली श्रीशंकर ने कौन सा मेडल जीता है? तो मुरली श्रीशंकर ने गोल्ड मेडल जीता है। दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय कूंद मीटिंग का आयोजन कहाँ किया गया था? ग्रीस के कालिथिया में। तो उसमें मुरली श्रीशंकर ने गोल्ड मेडल और भारत के ही जैस्मिन एल्ड्रेन ने सिल्वर मेडल हासिल किया है। मुरली श्रीशंकर ने जो छलांग लगाई थी वो थी 8.18 मीटर की। अगला प्रश्न है, शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? वो बना है आयरलैंड। तो दोस्तों, अभी आयरलैंड के द्वारा ये घोषणा की गई है कि वो मादक पेय पदार्थों पर अनिवार्य रूप से स्वास्थ्य लेबलिंग शुरू करेगा, जिसमें कैंसर, यकृत रोग और गर्भावस्था के दौरान शराब पीने की जोखिम के बारे में चेतावनियां लिखी जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष घोषित किया है? तो नेपाल ने 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष घोषित किया है और इसके अलावा 2080 के दशक को विजिट नेपाल दशक के रूप में मान्यता दी है। नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? रामचंद्र पौडेल। और प्रधानमंत्री कौन है? पुष्पकमल दाहाल प्रचंड। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा डैग हैमर स्कॉल्ड मेडल से कितने भारतीय शांति सैनिकों को सम्मानित किया गया है? तो 3 भारतीय शांति सैनिकों को सम्मानित किया गया है।
कौन कौन से वो सैनिक हैं? शिशुपाल सिंह, संबाली राम बिश्नोई और सब्बर ताहिर अली। दोस्तों, भारत पहली बार 1950 में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में शामिल हुआ था। डैग हैमरस्कॉल्ड की बात करें तो ये संयुक्त राष्ट्र के दूसरे महासचिव हैं। उन्हीं के नाम पर संयुक्त राष्ट्र के जो शांति रक्षक होते हैं उनको सम्मान दिया जाता है और डैग हैमरस्कॉल्ड मेडल संयुक्त राष्ट्र के शांति रक्षकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। अगला प्रश्न है, जुगलबंदी चैटबॉट किसने लॉन्च किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने अभी हाल ही में जुगलबंदी चैटबॉट लॉन्च किया है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने ग्रामीण भारत के लिए एक जुगलबंदी चैटबॉट लॉन्च किया है और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है और इसका उद्देश्य कई भाषाओं में उपयोगकर्ताओं के प्रश्नों को समझकर व्यक्तिगत सहायता प्रदान करना। अगला प्रश्न है, खैबर बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? तो इसका सफल परीक्षण किया है ईरान ने। तो ईरान ने लगभग 2000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसका नाम रखा गया है खैबर और यह मिसाइल 1500 किलोग्राम की हथियार ले जाने में सक्षम है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन में टीपू सुल्तान की तलवार की नीलामी की राशि क्या है? तो 143 करोड़ इस तलवार की नीलामी रखी गई है। दोस्तों, टीपू सुल्तान की ये जो तलवार है ये 18वीं सदी में बनी थी। नाम है इसका सुखेला। क्या नाम है दोस्तों? सुखेला। टीपू सुल्तान को मैसूर का टाइगर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, जयकुमार एस पिल्लई किस बैंक के उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं? तो वो दोस्तों आईडीबीआई बैंक के उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं। आईडीबीआई बैंक का मतलब है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1964 में हुई थी। वर्तमान अध्यक्ष हैं इसके एम.आर. कुमार और एमडी और सीईओ कौन है? राकेश शर्मा। दोस्तों, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आप ये बताइए कि G7 की बैठक अभी हाल ही में कहां आयोजित की गई थी? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।